जो ये है PYQ नंबर 13, ये दिल्ली 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट करना है आई। तो इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले लेट करें आई मतलब इंटीग्रेट, ठीक है। तो करते हैं इसको इंटीग्रेट बच्चों। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर देखना है कि क्या कर सकते हैं बच्चों। तो साइन थीटा को अगर आप टी पुट करते हैं बच्चों, तो उसका डिफरेंशिएशन मुझे कॉस थीटा मल्टीप्लाई में दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि हम सही काम कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें साइन थीटा को टी पुट कर लेना है। तो करते हैं बच्चों पुट। तो इसमें आपको लिखना है पुटिंग, और क्या पुटिंग करें, तो साइन थीटा को मैंने पुट कर रहा हूँ टी। इसके बाद क्या करना है सो डेट। तो सो डेट मतलब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, और किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, तो थीटा के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थीटा के रेस्पेक्ट में है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर भी डी बाई डी थीटा करेंगे तो ये आपका क्या होगा डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद डी थीटा जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये आपका क्या होगा कॉस थीटा, साथ में डी थीटा इक्वल टू हो जाएगा डी टी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखना है बच्चों, तो साइन थीटा को तो हमने टी पुट कर लिया, और कॉस थीटा डी थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू हम डी टी ले आ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है बच्चों, आपको टी में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के लिए इसको दोबारा से लिखना होगा बच्चों। तो आपको लिखना है नाउ करके आई को फिर से नोट करना है। तो नोट करते हैं बच्चों। तो 3 साइन थीटा माइनस का 2, और ये आपका क्या है कॉस थीटा। डिवाइड की बात करते हैं तो ये आपका 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 4 साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा, ठीक है। अब आपको देखना है बच्चों कि क्या इसे आप टी में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों। तो साइन थीटा की जगह तो टी पुट करना है, तो यहाँ पर टी पुट कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर भी टी पुट कर सकते हैं, और कॉस थीटा डी थीटा ये जो दिखाई दे रहा है इसकी जगह कॉस थीटा डी थीटा की जगह डी टी पुट कर सकते हैं। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या कर सकते हैं, तो इसे अभी कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो इसको पहले आपको साइन थीटा में कन्वर्ट करना होगा, साइन थीटा में लाना होगा, फिर इसको टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कन्वर्ट करेंगे पहले इसको साइन थीटा में बच्चों। तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे ही लिखना है, और ये आपका 3 साइन थीटा माइनस का 2, और ये आपका कॉस थीटा। डिवाइड की बात करें तो 5 माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बता देता हूँ मैं क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसका में माइनस का साइन है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगाइए, और जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी माइनस का साइन। तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 1 और ये प्लस का क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आपको ये लिख लेना है बच्चों। तो लिखते हैं, तो ये क्या होगा माइनस का 1 और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस का ये 4 साइन थीटा, ठीक है, और डी थीटा, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस का 2, और ये आपका कॉस थीटा। डिवाइड की बात कीजिए तो 5 माइनस 1 ये आपका 4 होगा, साथ में ये आपका साइन स्क्वायर थीटा होगा, माइनस का 4 साइन थीटा, और ये आपका डी थीटा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं मुझे पता चलता जाता है कि मैं PYQ आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोग चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो इसके लिए बच्चों प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको टी में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा, आई को तो आपको ऐसे लिखना है बच्चों, और ये टी में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन थीटा को हमने क्या कहा था टी, तो साइन थीटा को हमने टी कहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर हम टी पुट कर देते हैं बच्चों। तो ये आपका 3t माइनस 2 हो जाएगा, अपॉन में ही आएगा आपको बच्चों 4, और ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या हो जाएगा, ये आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा को टी पुट कर रहे हैं, और ये आपका 4, और ये साइन थीटा, तो ये भी आपका टी हो जाएगा, और कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पर देखिए बच्चों कॉस थीटा डी थीटा का वैल्यू आ रहा है डी टी, तो आपको यहाँ पर क्या करना है डी टी लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, इसको सही से लिखेंगे। तो क्या करें, आई को तो आपको ऐसे लिखना है, और ये आपका 3t माइनस 2। डिवाइड की बात करें बच्चों तो पहले टी स्क्वायर को लिखना है, टी स्क्वायर, और उसके बाद आपको टी को लिखना है, और प्लस का 4 लिखना है। प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लीजिए इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों। तो ये आपका 3t माइनस 2, और फैक्टराइज के लिए तो आपको पता होगा 40 को हम क्या करें, तो कैसे लिख सकते हैं 2t माइनस 2t, ठीक है। और ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका dt, ठीक है। फैक्टराइज आपको आता होगा बच्चों। आगे सॉल्व करें तो क्या होगा, यह आपका 3t माइनस 2, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो ये आपका t कॉमन ले लिया, तो t माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन कीजिए बच्चों, तो माइनस का 2 कॉमन होगा, और ये आपका t माइनस 2, ठीक है, और ये आपका dt, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए बच्चों। तो i को क्या करें, तो i को तो ऐसे लिखना है,
और ये आपका 3t-2, ठीक है, और अपॉन में t-2, तो ये जो एक फैक्टर आ रहा है इसको लिखना है t-2, और ये आपका t-2, ये जो आपने कॉमन लिया था इससे एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा तो t-2, और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा, i को तो आपको ऐसे लिखना है, और क्या होगा 3t-2, और क्या होगा t-2 का बन जाएगा ये होल स्क्वायर, तो t-2 का होल स्क्वायर कर देना है, और ये आपका dt, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या होगा इसके बाद यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि किस फॉर्म में बन चुका है, तो ये बन चुका है px प्लस क्यू अपॉन में ये आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन चुका है बच्चों। इस फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है, ये आपका px प्लस क्यू हो गया अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये इस फॉर्म में बनता है तो कैसे इसको सॉल्व करना है, तो px प्लस क्यू अपॉन में आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कैसे लिखना होता है, तो a अपॉन x माइनस ए और फिर b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो लिखते हैं बच्चों, तो क्या करें, तो आपको लेट करना होगा, क्या लेट करें, तो 3t-2 अपॉन में ये आपका क्या है t-2 का होल स्क्वायर, इसको आप कैसे लिखेंगे, तो a अपॉन ये आपका t-2 और फिर b अपॉन t-2 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस ए और x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर a और b, तो a और b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा तो 3t-2 अपॉन में ये आपका t-2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या होगा, तो t-2 का होल स्क्वायर आएगा। t-2 के होल स्क्वायर को t-2 से डिवाइड कीजिए, तो देखिए t-2 के होल स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं t-2 से, तो क्या होगा, ऐसे कैंसिल होगा, तो एक बार t-2 बचेगा बच्चों। इस t-2 का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ये बन जाएगा a और ये आपका t-2। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बच्चों, तो t-2 के होल स्क्वायर को t-2 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, तो देखें t-2 के होल स्क्वायर को t-2 के होल स्क्वायर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई b से करें तो ये आपका b आ जाएगा बच्चों, राइट। इसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में t-2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3t-2 और ये आपका हो जाएगा a और ये आपका t-2, ठीक है, और प्लस का b हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो t-2 ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है इसी को आपको 0 पुट कर देना बच्चों। तो पुटिंग करते हैं ताकि इजीली आंसर आ जाए बच्चों। तो t-2 को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि t की जगह इससे t का वैल्यू लेके आए तो ये आपका t = 2 होगा। तो क्या होगा जरा देखें, तो t की जगह 2 पुट करना है तो यहाँ पर मैं 2 पुट कर दूंगा, तो t की जगह 2 और माइनस का 2, और यहाँ पर क्या होगा a और t-2 को मैंने पूरा को कहा था 0 बच्चों, तो यहाँ पर 0 पुट करना है, ये आपको प्लस का b, तो 3 × 2 ये आपका हो जाएगा 6 माइनस का 2 और ये आपका 0 प्लस b। तो इस तरीके से आपका 4 होगा, तो 4 = b हो जाएगा बच्चों, 4 = b। तो इसको आप सही से करके लिख दीजिए। तो b का वैल्यू जो आ रहा है यहाँ पर ये आपका 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 2 कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं a और b, तो b का वैल्यू तो आ चुका है, a का वैल्यू भी चाहिए बच्चों। तो क्या करें, अब आपको t की जगह अपने तरफ से कोई वैल्यू पुट कर देना है, तो t की जगह हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करते हैं बच्चों, तो पुटिंग करेंगे बच्चों t की जगह 0, तो आपको लिखना है पुटिंग t = 0 इन इक्वेशन, उसको इक्वेशन नंबर भी दे देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट और लिखेंगे वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है और उस वहाँ पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और इसी में हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 × 0 - 2, 3 × 0 - 2 इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे, और ये a 0 - 2 + b, a 0 - 2 + b। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 - 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका a और 0 - 2 मतलब माइनस का 2 हो गया, प्लस का b हो गया, तो ये आपका माइनस का 2 और ये माइनस का 2a और प्लस का b। अब यहाँ पर हम b की जगह 4 पुट कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं b का वैल्यू जो आ रहा था वो 4 आ रहा था। तो पुट करते हैं बच्चों, तो ये आपका माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 2a और b की जगह हम 4 पुट करेंगे, तो ये -2 4 को इधर ले के आते हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस का 2a, तो माइनस का 6 माइनस का 2a, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो 6/2 = a, कैंसिल कर दीजिए तो 3, तो 3 = a, तो इसको सही से करके लिखेंगे तो a का वैल्यू 3 आ गया। तो a का वैल्यू 3 आ रहा है बच्चों, b का वैल्यू 4 आ रहा है। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, अब इस a और b की वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है बच्चों, तो पुट करते हैं। Therefore 3t - 2 अपॉन 3 - 2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों, तो हमने लिखा था इसको a अपॉन करके, लेकिन a की जगह वैल्यू लेंगे
3 और अपॉन में क्या करेंगे तो ये आपका t-2 होगा। साथ में b का वैल्यू लिखना था, तो b का वैल्यू हमारे पास 4 आ रहा था बच्चों, अपॉन में t-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखा मैंने। तो यहाँ पर देखें बच्चों 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो a अपॉन करके है तो a का वैल्यू 3 लिख दिया और b का वैल्यू हमने 4 पुट कर दिया, क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे 4 आ रहा था। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, तो देयरफॉर और इंटीग्रेशन को जहाँ पर आपने स्टॉप किया था तो 3t-2 अपॉन में t-2 का होल स्क्वायर और ये था dt। तो इसको हम सॉल्व करना चालू कर देंगे बच्चों। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कहाँ पर हमने स्टॉप किया था। तो आप देख लीजिए बच्चों, आई को हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया था, उसके बाद हमने ये प्रोसेस चालू कर दिया था। ठीक है, तो आपको इसी के आगे सॉल्व करना है। तो जब आप इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी जगह आपको ये पुट कर देना है। तो पुट करते हैं बच्चों, तो 3 अपॉन t-2 और ये आपका 4 अपॉन t-2 का क्या हो जाएगा, t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या होगा dt। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो इंटीग्रेशन को सेपरेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन इसके साथ और ये इंटीग्रेशन इसके साथ चला जाएगा। तो क्या होगा, 3 तो बाहर कर देंगे, 1 अपॉन में ये आपका t-2 हो जाएगा और ये आपका dt। और ये इंटीग्रेशन जब इसके साथ जाएगा तो ये जो 4 होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा और इंटीग्रेशन के अंदर होगा 1 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर और ये आपका dt। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे, 3 अपॉन ये इंटीग्रेशन ये आपका t-2 और ये आपका dt होगा यहाँ पर 4। और इसको कैसे कर सकते हैं बच्चों, तो ये जो पावर में 2 है इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा t-2 की पावर -2 और साथ में ये हो जाएगा dt। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कभी भी 1 अपॉन ये इस तरीके से दिखाई देता है 1 अपॉन x प्लस a करके या x dx इंटीग्रेशन में, तो ये आपका लॉग में आ जाता है बच्चों। तो लॉग में x प्लस a होगा प्लस का c होगा, तो आपको यही लिखना है बच्चों 3 और ये लॉग में क्या हो जाएगा तो t-2 हो जाएगा और ये आपका 4 और ये x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो x की पावर n का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस का c। तो इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो t की पावर -2 में क्या करें, तो -2 में एक पावर को प्लस कर देंगे, डिवाइड करेंगे -2 + 1 से। ठीक है, और क्या कर दीजिए तो यहाँ पर प्लस का c। इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या होगा जरा ध्यान से देखें, तो 3 log और ये जो t है अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो t-2 + 4 और ये आपका t-2 की पावर -1 होगा अपॉन में ये आपका -1 होगा बच्चों और ये आपका प्लस का c होगा इक्वल टू 3 log और ये आपका t-2 और यहाँ ये जो माइनस साइन है यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा और आपका 4 और t-2 की पावर क्या होगा -1 प्लस का c। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो 3 log t-2 को तो आपको ऐसे लिख देना है और ये -4 और t-2 की पावर -1 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो जब भी आपका x की पावर -1 होता है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन x करके। तो यहाँ पर मैंने x की पावर -1 को 1 अपॉन x करके लिख दिया बच्चों। यहाँ पर x जो है वो t-2 है। ठीक है, राइट, और ये आपका प्लस का c हो गया। आगे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर हम t को हम थीटा में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो हमारा थीटा में था, तो कन्वर्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन थीटा को हमने t पुट किया था, तो इस तरीके से हम t की जगह क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। तो पुट करते हैं बच्चों, तो t की जगह हम पुट कर रहे हैं साइन थीटा और ये आपका -2 हो जाएगा -4 और 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए 4 हो जाएगा और अपॉन में ये t-2, तो t की जगह आपको पुट कर देना है साइन थीटा और ये आपका -2 और ये प्लस का c। और इस तरीके से ये क्या होगा बच्चों, ये थीटा के फॉर्म में आ चुका है और यही इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों। तो ये PYQ थोड़ा सा बड़ा जरूर था बच्चों, लेकिन आप इसे अगर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो जरूर एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। इसीलिए आप लोग मेरे सारे PYQ को प्लीज़ एग्जाम से पहले ज़रूर वॉच करें और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी किया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको बार बार कहता हूं बच्चों, मुझे पता चलता है कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग मेरे चैनल पर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों और मुझे सपोर्ट जरूर करें। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप मेरे साथ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किए इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।